हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों आपसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे आपसे फोटो डायोड की। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको फोटो डायोड अर्थात फोटो डायोड से पिछले वीडियो में हमने आपको लाइट इमिटिंग डायोड बताया था जिसे एलईडी कहते हैं, और उससे पिछले वीडियो में हमने आपको वेरेक्टर डायोड बताया था। दोनों डायोड आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर आप देख लीजिएगा, चूंकि दोनों डायोड वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक ये और इसकी एक बात, एक डायोड और आएगा, मतलब ये 4 डायोड बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे जिससे आपके सभी क्वेश्चन डायोड से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्त, हम बात करेंगे, और जो कि पेपर्स में आपको 5 नंबर्स के देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। देखिए फोटो डायोड की बात करें दोस्तों, फोटो डायोड एक अर्धचालक अर्थात एक सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह आपका रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड है। देखिए हमने आपको लाइट इमिटिंग डायोड जिसे एलईडी दोस्त बताया था। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, लेकिन आपके जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में कार्य करता है। जो आपका एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, और जो आपका फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में कार्य करता है। तो इसे इसीलिए कहते हैं रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए फोटो डायोड दोस्त क्या है कि अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा अर्थात जो फोटान के रूप में इसके ऊपर ऊर्जा गिरती है, इसको क्या करता है, ये विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित कर देता है। समझिएगा दोस्त, मतलब फोटो डायोड, अब आपको हम सिंबल दिखाते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये आपका सिंबल है, इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये फोटो डायोड का है। हमने आपको जब लाइट इमिटिंग डायोड अर्थात एलईडी जब बताया था, तो उसमें आपने देखा दोस्त कि आज का लाइट इमिटिंग डायोड में क्या था कि बाहर की ओर प्रकाश जा रहा था, बाहर की ओर। तो उसमें होता क्या था कि वो आपका फॉरवर्ड बायस में कार्य करता था, और उससे एलईडी से क्या होता है दोस्तों, उससे प्रकाश निकलता है। लेकिन जो आपका फोटो डायोड होता है, इस पर प्रकाश पड़ता है। जब प्रकाश पड़ता है तब इसमें आपकी करंट फ्लो होती है। तो देखिए होता क्या है दोस्त कि जब इसमें मतलब फोटो डायोड अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा अर्थात फोटान को विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित कर देता है। सिंबल समझ लीजिए, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। अर्थात जो आपका इस प्रकार जो डायोड होता है दोस्त, ये आपका डायोड पीछे वाला आपका इस साइड का प्लस होता है, इसका माइनस होता है। तो प्लस को एनोड कहते हैं और निगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। तो सिंपल आपको सब ये समझना है कि ये आपको जो गिर रहा है ये फोटान है। देखिए दोस्तों, फोटान मतलब ये प्रकाश को ही फोटान कहते हैं, इस चीज को यहां पर समझना है। ठीक है, फोटान के कण को यहां पर क्या प्रकाश के कण को ही फोटान कहते हैं। तो यहां पर जो एनर्जी आपकी आती है फोटान के रूप में, ये आपके डायोड पर पड़ती है, अर्थात इस एनोड कैथोड का जो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस डायोड पर जब पड़ेगी तो यहां पर करंट फ्लो होगी। ये चीज आपको अभी संरचना के बाद मैं वर्किंग बताऊंगा, तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब आपको हम चलते हैं, फोटो डायोड आपने समझ लिया कि आपका ये रिवर्स बायस में कार्य करता है, इस पर प्रकाश पड़ता है, और इस प्रकाश अर्थात जो फोटान गिरता है, इस फोटान को ये इलेक्ट्रिक करंट अर्थात यहां पर देख सकते हैं कि विद्युत धारा में कन्वर्ट कर देता है। अब समझिए, संरचना समझिए। ये दोस्त फोटो डायोड को बनाने के लिए एक पीएन जंक्शन डायोड को, फोटो डायोड को बनाने के लिए एक पीएन जंक्शन डायोड को प्लास्टिक कवर में बंद कर दिया जाता है। अर्थात दोस्त एक पीएन जंक्शन डायोड आप लेंगे, जैसा कि एक आपका मान लेते हैं ये आपका डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, इसको प्लास्टिक के कवर के अंदर पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं। और समझिए, बंद करने के बाद कवर की ऊपरी तरफ प्रकाश को आने के लिए एक स्थान छोड़ दिया जाता है। मतलब आप एक ऐसा डिब्बा लीजिए, मान लीजिए दोस्त एक कोई ऐसा आप डिब्बा लेते हैं, कार्टून का डिब्बा लेते हैं, जो कार्टून होता है दोस्त, कार्टून में क्या करते हैं हम, आप कार्टून को ऊपर से एक यहां पर क्या करिए, ऊपर एक स्थान पर थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, और इसके अंदर क्या रखा गया, इसके अंदर डायोड को रखा गया, इसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड को रखा गया, और ऊपरी हिस्सा पर थोड़ा सा यहां पर उसको छिद्र कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, उसको इसलिए छिद्र किया गया कि उसके माध्यम से प्रकाश जो है अंदर की ओर आ सके। तो देखिए कवर की ऊपरी तरफ प्रकाश को आने के लिए स्थान को छोड़ दिया जाता है, तथा शेष भाग को काला पेंट कर दिया जाता है। तो हम यहां पर, हम आपको समझाने के लिए कार्टून को ले रहे हैं, लेकिन यहां पर प्लास्टिक कवर को लिया जा रहा है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक कवर दोस्त है कि उसको हम ऐसा लेते हैं कि प्लास्टिक कवर को चारों तरफ से बंद रहेगा, लेकिन ऊपर ओपन रहेगा, जिससे प्रकाश उस डायोड पर पड़ सके। लेकिन फिर आपको क्या करना है, प्लास्टिक कवर को पूर्ण रूप से बंद करने के बाद थोड़ा छिद्र ऊपर छोड़ेंगे, और पूरा बंद करने के बाद आपको जो शेष भाग यहां है अर्थात छिद्र को छोड़कर उस पर सभी जगह आपको यहां पर ब्लैक पेंट कर देना है, अर्थात काला पेंट कर देना है। फिर उसके बाद दोस्त आपका क्या होगा कि प्रकाश आने वाले स्थान पर एक शटर लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, शटर मतलब आप ऐसे जैसे आप समझ सकते हैं कि उसको शटर के माध्यम से आगे पीछे अर्थात ओपन या क्लोज कर सकते हैं, उसमें एक शटर टाइप आप ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ये चीजें यहां पर हैं। कुल मिलाकर एक पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को हम एक प्लास्टिक कवर के अंदर, पीएन जंक्शन डायोड को हम एक प्लास्टिक कवर के अंदर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जब रख देते हैं तो यहां पर ऊपर की उस प्लास्टिक कवर के ऊपर थोड़ा सा छिद्र रखते हैं, जिससे प्रकाश उस डायोड पर
उस छिद्र के माध्यम से प्रकाश, उस फोटान जो आपका प्रकाश के माध्यम से आ रहा है उस डायोड पर पड़ सके, ठीक है, जिससे फोटान दोस्त क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट उसमें डायोड के माध्यम से फ्लो हो सकेगा। तो ये चीजें आपका तब होगी जब वहां पर ओपन, मतलब वो ओपन होगा ऊपर, तो उसमें एक आपका शटर लगा दिया जाता है, अर्थात ओपन और क्लोज करने के लिए। अब देखिए ये आपका यहाँ पर जो आपके हमने क्या बताया, ये आपका जो डायोड होता है, अर्थात दोस्तों ये फोटो डायोड जो होता है, ये फोटो डायोड आपका कैसा कार्य करता है, ये आपका दोस्त रिवर्स बायस में कार्य करता है। और हमने पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग आपकी तब होती है दोस्त जब आप पॉजिटिव को, अर्थात पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, पी टाइप को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तब आपका होता है पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से, तो आपकी फॉरवर्ड बायसिंग होती है। और रिवर्स बायसिंग आप यहां पर देख सकते हैं, इस नेगेटिव को यहां पर, इस नेगेटिव को पी टाइप से और इस पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट किया गया, अर्थात एक दूसरे के विपरीत। आप देख सकते हैं पी को, पोल को, यहां पर पोल नहीं दोस्त, आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, तो ये आपका रिवर्स बायस होता है। अगर आपने फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग आपको नहीं समझ में आया है, नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वीडियो आप देखिए, क्लियर आप समझ सकते हैं। ओके दोस्त, अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं की गई है, तो आप कोशिश करें कि आप पहले वीडियो से देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर से एक एक पॉइंट्स क्लियर हो, चूंकि एक दूसरे से सभी टॉपिक्स से रिलेट करते हैं। ओके, यही पॉइंट्स आपके ऐसे हैं कि जो आप अभी से समझ लेंगे तो आगे आने वाले में जो आपके टॉपिक होंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका इस कंडीशन में फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में है, चूंकि ये निगेटिव पॉजिटिव ऐसे इस प्रकार कनेक्ट है। तो होता क्या है दोस्तों, पॉजिटिव मतलब पी जो आपका होता है, इसमें क्या होते हैं, होल्स की सबसे जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या है दोस्त, मेजॉरिटी मतलब जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसे मेजॉरिटी कैरियर कहते हैं, और जिसकी संख्या कम होती है उसे माइनॉरिटी कैरियर कहते हैं। तो होल्स में जो मतलब पी टाइप जो होता है उसमें होल्स की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, होल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, क्यों, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा होती है। अब माइनॉरिटी कैरियर की बात करें तो माइनॉरिटी कैरियर दोस्त जो होते हैं, ये पी टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। कौन दोस्त, इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर आपके कौन से होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर आपके होते हैं होल्स। क्या होते हैं दोस्त, क्योंकि इसमें होल्स की संख्या कम होती है। होता क्या दोस्त, जब यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस प्रकार जब आप नेगेटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट करते हैं तो इसके सभी होल्स इस प्रकार इधर की ओर जाते हैं, और जो आपके इधर के जितने भी यहां पर आपके एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जाते हैं। तो इधर के होल्स ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, इधर के दोस्त जो पी टाइप के होल्स हैं वो सभी इस साइड जाएंगे और इसके होल्स इस साइड जाएंगे। तो इसमें होगा क्या, ये आपकी जो डिप्लेशन लेयर है, आप ये डिप्लेशन लेयर देख रहे हैं, इसकी डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, इसकी विड्थ बढ़ जाती है। तो विड्थ बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या होगा, डिप्लेशन लेयर या बढ़ जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसमें जो करंट फ्लो होती है, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी जो रिवर्स बायस में करंट जो फ्लो होती है वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो होती है। किसके कारण, माइनॉरिटी कैरियर का। तो इसमें जो आपकी मेजॉरिटी है उनके कारण कोई करंट फ्लो नहीं होगी। माइनॉरिटी कैरियर कौन है दोस्त, पी टाइप में आपके माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आपके माइनॉरिटी कैरियर कौन से हैं, होल्स हैं। किसमें, एन टाइप में। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण करंट फ्लो होगी, लेकिन इसमें आपके इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में होल्स के कारण। तो होता क्या है दोस्त कि जब आपकी प्रकाश, अब समझिएगा, जब आपकी प्रकाश इस डायोड पर फोटान जो है आपका, अर्थात प्रकाश जो आपकी फोटान है इस डायोड पर पड़ती है, तो उसमें क्या होता है। अब आपको हम वर्किंग वाले बता देते हैं, उसी वर्किंग में हमने आपको समझाया है। समझिए वर्किंग हमने आपको, देखिए कार्यविधि हमने लिख दिया है। देखिए, जब फोटो डायोड पर प्रकाश पड़ता है तो डायोड में ऊष्मीय विक्षोभ की क्रिया के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन और होल पेयर के कारण संतृप्त धारा उत्पन्न होती है। मतलब इसका क्या हुआ दोस्त, जो फोटो डायोड है उस पर जैसे ही आपकी प्रकाश पड़ता है तो डायोड में ऊष्मीय विक्षोभ का मतलब क्या है दोस्तों, जब आपका जो प्रकाश पड़ता है वो एज अ हीट के फॉर्म में आता है। जब आपका प्रकाश पड़ता है तो उस डायोड में उसको हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसमें ऊष्मीय विक्षोभ होता है, जिसके कारण ये क्रिया जो होती है, अगर आपको उसमें प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये क्रिया नहीं होगी, ये आप मान लीजिए, ठीक है। जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा ये क्रियाएं नहीं होगी। जैसे ही फोटो डायोड पर प्रकाश पड़ता है उसमें विक्षोभ होता है, और इस क्रिया के कारण जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल
आपके जो उत्पन्न होल्स और इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं उनके कारण एक संतृप्त धारा बहने लगती है। और जो ये धारा बहती है, आपको यहाँ पर सिंपल बताया गया है, जो धारा बहती है वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण उत्पन्न होती है। माइनॉरिटी कैरियर मतलब जो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी कैरियर, और एन टाइप में आपके होल्स माइनॉरिटी कैरियर, उनके कारण धारा बहती है। क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन को पार कर जाते हैं, जबकि मेजॉरिटी कैरियर जो आपके होल्स इलेक्ट्रॉन हैं वो जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं। इसलिए डायोड पर जब तक प्रकाश पुंज पड़ता रहता है तब तक धारा उत्पन्न होती रहती है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्त, हमारे कहने का मतलब क्या है कि जब आपके फोटो डायोड पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने से उसमें उष्मीय विक्षोभ होता है। उष्मीय विक्षोभ होने से इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जो बनते हैं उसके कारण करंट फ्लो होती है। एक सैचुरेशन करंट मतलब दोस्त एक संतृप्त धारा, सैचुरेटेड एक करंट फ्लो होती है। वो क्यों फ्लो होती है? वो माइनॉरिटी कैरियर, सदैव ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आपकी जो फोटो डायोड होती है उसमें किसके कारण करंट फ्लो होती है, मेजॉरिटी कैरियर या माइनॉरिटी कैरियर? तो सदैव ध्यान रखिए उसमें करंट किसके कारण फ्लो होती है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण। क्यों? चूंकि ये आपका रिवर्स बायस में कार्य करता है, और जब रिवर्स बायस में यहाँ पर जब दोस्त आपका ये रिवर्स बायस में कार्य करेगा तो सिंपल सी बात है, रिवर्स बायस में कार्य करने से यहाँ पर क्या होगा, ये रिवर्स बायस में कार्य करेगा तो आपके मेजॉरिटी कैरियर उसमें कार्य नहीं करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर कार्य करते हैं, जिससे आपकी सैचुरेशन करंट जो फ्लो होती है वो माइनॉरिटी कैरियर कारण फ्लो होती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको लगातार इसी प्रकार वीडियो कंप्लीट कराकर आपको सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। आप घबराने की जरूरत नहीं, आपकी स्टडी कंप्लीट कराई जाएगी। धन्यवाद।